प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं रमनीक सिंह, लैक्चरर फिजिक्स, गौरमेंट स्मार्ट सीनियर सैकेंडरी स्कूल लंबी, श्री मुक्तसर साहब। बेटे जिहड़ा अज आपां टॉपिक करांगे वो असीं पिछली वारी जिहड़ा टॉपिक कीता स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस उहनूं कंप्लीट करांगे, लैंस मेकर तक उसनूं लैके जावांगे। देखो बेटे, आपां हमेशा ये गल करदे हैं क्लास दे विच भी सानूं रिजल्ट की होने चाहिए, याद होने चाहिए। रिजल्ट की होने चाहिए, याद होने चाहिए। देखो लास्ट टाइम आपां ना आ इक्वेशन कीती सी ड्राइव, इहदे विच मैनूं आ रिजल्ट याद सी भी इत्थे μ2 माइनस μ1 आऊगा, बट आ इक्वेशन के अकॉर्डिंगली तुसीं देखो आ इत्थे माइनस है, जो इनू इधर लैके जावांगे तो इधर प्लस बनी जांदा। ठीक है जी, क्योंकि इत्थे मैं एक गलती कीती सी। देखो आ पॉजिटिव है ना, इत्थे जाके मैं पॉजिटिव की थां ते की लै लिया, नैगेटिव ले लिया। इस करके इत्थे की आना सी, पॉजिटिव आना सी। ठीक है जी, तो इक्वेशन अगे जाके जिहड़ी उधर चली जानी सी, μ2 माइनस μ1 ही आनी सी। इहदा मैनू बैनीफिट की होया कि एंड ते जिहड़ा एग्जामिनर अपने कोल रिजल्ट चैक करदा ना बेटे, उहनूं भी रिजल्ट याद हुंदा μ1 बाय माइनस u प्लस μ2 बाय v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। तुसीं बॉक्स दे विच बंद करना है, क्योंकि जो असीं सारे स्टैप चैक करते हैं तो सानूं पता ही हुंदा भी कैलकुलेशन सही चल रही है, रिजल्ट सही ही आऊगा। इसलिए उस तो बाद की एक दो स्टैप विचों स्किप हो जाते हैं। हुण जिवें मेरे कोल इत्थे लास्ट दे विच गलती हो गई सी, बट नैक्सट दे विच मैं रिजल्ट याद होने करके मैं रिजल्ट सही कढता। इस गल का तुसीं भी ध्यान रखना तो इस चीज़ का बैनीफिट लेना है। पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे? नैक्सट जिहड़ा आपां कर रहे सी भी असीं गल कीती सी भी जिहड़ा साडे कोले की है रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिहड़ा अपने कोल हैगा, मान लो कन्वैक्स है, तो कन्वैक्स दे आपां केस बनाए सीगे भी किहड़े-किहड़े केस बन सकदे आ जदों ऑब्जैक्ट अपने कोल कित्थे पिया, रेयर मीडियम दे विच पिया, जदों ऑब्जैक्ट अपने कोल कित्थे पिया, डेंसर मीडियम दे विच पिया। रेयर दे विच अगों दो केस बनाए सी जदों इमेज फॉर्मेशन की है रियल है या इमेज फॉर्मेशन की है वर्चुअल है। उस तरह नाल डेंसर दे विच भी की सी इमेज फॉर्मेशन रियल है तो इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल है। रियल दे विच की है, लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विल एक्चुअली मीट, असल दे विच मीट करूगी। वर्चुअल दे विच की है, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम, अपीयर्स होगी, उन्होंने बैकवर्ड एक्सटेंड करके बनाना पऊगा। तो दूसरा पॉइंट जिहड़ा वर्चुअल दे केस 'च याद रखना है भी ऑब्जैक्ट ते इमेज है जिहड़े वो की होणगे सेम साइड ते। ठीक है जी, सेम साइड का मतलब ये जिवें एस केस दे विच देखो वर्चुअल इमेज बनी है, ऑब्जैक्ट भी इस सरफेस दे लैफ्ट हैंड साइड ते पिया ते इमेज भी लैफ्ट हैंड साइड ते है। जे असीं पहलां वाला देखते हैं आर्टिकल, आ देखो ऑब्जैक्ट कित्थे पिया सीगा लैफ्ट हैंड साइड ते इमेज कित्थे पई सी राइट हैंड साइड ते, तो इमेज फॉर्मेशन रियल सी। ये दो तीन चीज़ों का ध्यान रख लेना, क्योंकि डायग्राम बनाने लगे निक्कियां निक्कियां गलतियां हुंदियां। हुण वर्चुअल है तो देखो आ ऑब्जैक्ट पे आ इमेज पई है। एक्चुअल दे विच लाइट है जिहड़ी मीट नहीं करूगी। दो लाइट बनाउणी है, एक तो अपने कोल प्रिंसीपल एक्सिस, दूसरी ऑब्जैक्ट नूं क्लोज रखिया आ लाइट जाण तो बाद। तुहानूं जेकर याद है भी सेम साइड ते तो बैकवर्ड जितों मर्जी इधरों लाइन नूं मीट करो, इहदे नाल ते इधरों बाद चों बनाओ अगे। ठीक है जी, अल्फा बीटा गामा तुहानूं पहलां दस्सिया होया। अल्फा अपने कोल ऑब्जैक्ट नाल है, बीटा इमेज नाल है, ते गामा अपने कोल सेंटर ऑफ करवेचर नाल। यू अपने कोल की ऑब्जैक्ट पीओ, वी इमेज पी आई। ठीक है जी, आर रेडियस ऑफ करवेचर है पी सी। इन्होंने याद ही रखो। देखो पी तो आना ही होना क्योंकि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे डिस्टेंस कितों मेजर करने? पोल तो। जे ऑब्जेक्ट आ गया नाल तो यू है, इमेज आ गया तो वी है, सेंटर ऑफ करवेचर आ गया तो आर है। जिहड़े लाइट की डायरैक्शन च है वो पॉजिटिव। देखो लाइट इधर जा रही है, आ अपने कोल की है हुण नैगेटिव। इहदे विच यू भी नैगेटिव आऊगा जो साइन कन्वेंशन पुट करोगे, तो वी भी की आऊगा नैगेटिव, तो आर की आऊगा पॉजिटिव। ठीक है जी, तो साइन कन्वेंशन पुट करोगे, रिजल्ट है जिहड़ा अपने कोल की है सिर्फ इस चीज़ नाल चैक चेंज करूगा भी जिहड़ा ऑब्जैक्ट है जेकर उन्होंने रेयर तो डेंसर मीडियम च लैके जाओगे तो
ठीक है जी, ध्यान नाल देखो जिहड़ा आ रिजल्ट है इनू याद करना, μ1 बाय u माइनस दे विच μ2 बाय v, μ2 माइनस μ1 बाय r। जेकर ऑब्जेक्ट अपने कोल की है रेयर मीडियम दे विच पिया, देखो ऑब्जेक्ट अपने कोल कित्थे की है रेयर मीडियम दे विच पिया, तां रिजल्ट की आउणा है सेम ही रिजल्ट आवेगा। ये गल दा याद रख लेना, ठीक है जी। जेकर अपने कोल की है ऑब्जेक्ट है जिहड़ा ऑब्जेक्ट किहड़े मीडियम दे विच पिया, रेयर मीडियम दे विच, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन अपने कोल कोई मर्जी होवे, रियल होवे, वर्चुअल होवे, कन्वैक्स होवे, कनकेव होवे शेप। जदों ऑब्जेक्ट रेयरर टू डेंसर दे विच, रेयर दे विच ऑब्जेक्ट है, इमेज दूसरी साइड ते ऑब्जेक्ट रेयरर दे विच, तो इक्वेशन यही आएगी μ1 बाय माइनस ऑफ u प्लस μ2 डिवाइड बाय v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। इनू याद रख लो सारे केसिस दे विच, बस ऑब्जेक्ट कित्थे पिया अपने कोले, ठीक है। आ देखो रेयर टू डेंसर μ1 बाय u, μ2 बाय v, μ2 माइनस μ1, रेयर टू डेंसर, इत्थे वर्चुअल इमेज है, इत्थे वर्चुअल इमेज है, इत्थे कन्वैक्स सरफेस है, इत्थे कनकेव सरफेस है। जिहड़ा लास्ट असीं आर्टिकल ड्राइव कीता सी, ये भी कन्वैक्स सीगा, ये रेयर सीगा। देखो इमेज फॉर्मेशन की है रियल, सारियां दे विच इक्वेशन की है सेम, बट जदों अपने कोले की है मीडियम चेंज होएगा, मीडियम चेंज होके की है डेंसर हो जाएगा, डेंसर दे विच ऑब्जेक्ट आ गया। हुण ऑब्जेक्ट कित्थे आ गया, डेंसर दे विच, ठीक है जी। इमेज फॉर्मेशन रियल होवे या वर्चुअल होवे, इन्हां सारियां च भी इक्वेशन सेम है। इहदा मतलब किस चीज़ ते डिपेंड करता है भी ऑब्जेक्ट कित्थे पिया अपने कोल, रेयर च पिया कि डेंसर च पिया, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। हुण रेयर टू डेंसर की इक्वेशन ड्राइव किवें करनी है, देखो ये रेयर वास्ते आपां ड्राइव कीती है। जेकर ऑब्जेक्ट कित्थे पिया अपने कोले डेंसर मीडियम दे विच पिया, तो आपां सिंपली की करना है μ1 नूं किहदे नाल रिप्लेस कर देना, μ2 नाल, μ2 नूं किहदे नाल रिप्लेस कर देना, μ1 नूं, ठीक है जी। आ देखो इत्थे अपने कोल μ1 हुंदा सी, इत्थे μ2 हो गया, इत्थे μ2 हुंदा सी, इत्थे μ1 हो गया, इत्थे μ2 हुंदा सी, इत्थे μ1 हुंदा सी, इक्वेशन सेम है। सिर्फ इस चीज़ का फर्क है भी μ1 नूं किहदे नाल रिप्लेस कर दे, μ2 नाल, μ2 जिथे है उन्होंने कहते रिप्लेस कर दो μ1। कहना मतलब सिर्फ तुहानूं एक ही इक्वेशन याद रखने की लोड़ है, रेयर वाली डेंसर वाली तुसीं इत्थों ड्राइव कर सकते। देखो μ1 की थां ते की लिखो, μ2 बाय माइनस u प्लस μ1 बाय v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाय r। इन्हां दो इक्वेशनां ते इन्ना जोर क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि इन्हां तो इक्वेशन जिहड़ी असीं ड्राइव करनी है वो हैगी लेंस मेकर फार्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट है पुत्र, लेंस मेकर फार्मूला इहदे तो ड्राइव करना है आ इक्वेशन। ते इन्हां इक्वेशनां नूं ड्राइव करन दा जिहड़ा मैथड है अपने कोले, कोई भी शेप अपने कोल हैगी, कनकेव है, कन्वैक्स है, रेयर है, डेंसर है, मैथड देखो की है। पहला स्नेल दा लॉ अप्लाई करो, की करो स्नेल दा लॉ, सारियां दे विच इक्वेशन आई आएगी μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। फर्स्ट स्टैप आ ड्राइव हो जाएगा। उस तो बाद सैकेंड स्टैप की है, आई ते आर दी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आई ते आर दी वैल्यू कैलकुलेट करनी, किवें कैलकुलेट होएगी, एक्सटीरियर एंगल मैथड तो किंदी फॉर्म च कन्वर्ट होएगी, अल्फा बीटा ते गामा, अल्फा बीटा ते गामा दी फॉर्म च, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो अल्फा बीटा गामा कैलकुलेट करना है तो ट्रिग्नोमैट्री आएगी। तो जो आप ए एम है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो पी के नेड़े होगा, तो तुहानूं नाल दी नाल स्टैप याद आऊगा भी आ परपेंडिकुलर तो असीं ड्रॉ किया, इसलिए एंड ते खत्म होगा, विचों कॉमन होकर कैंसल हो जू, एम नूं किहदे नाल रिप्लेस करोगे, पी नाल।
ठीक है। अल्फा बीटा गामा की फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਤੇ m ਤੇ p ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਵੀ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਤਾਂ μ1 ਬਾਈ ਮਾਈਨਸ ਆਫ u ਪਲੱਸ μ2 ਬਾਈ v is equal to μ2 minus μ1 divided by r। ਤੇ ਜੇ ਡੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ μ1 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ μ2 ਨਾਲ ਤੇ μ1 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ μ1 minus μ2 by r। ਇਹ ਡੈਂਸਰ ਦੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਅਰ ਦੀ ਆ ठीक है जी। इक्वेशंस याद हो गई लो हुण देखो आई जिहड़ी असीं चीज़ कीती है हुण डेंसर टू रेयरर वाला जे असीं रियल फॉर्मेशन है तो इहदा मतलब लाइट किवें मीट करूगी एक्चुअल दे विच। देखो आ ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट दे विचों अपने कोल इधरली साइड ते ठीक है जी एक रे अपने कोल गई है एक रे साडे कोल इधरली साइड ते गई है आ जा रही है। क्लीयर होया कि नहीं होया। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾਰਮਲ ਸਰਫੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਨਵੈਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਅਰਰ ਵੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਨਵੈਕਸ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਰੇਅਰ ਹੈ ਆ ਕਨਵੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਆ ਡੈਂਸਰ 'ਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਨੋਰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਾਈਟ ਆ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿਓ m ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਅਲਫਾ ਇਮੇਜ ਦਾ ਬੀਟਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦਾ ਗਾਮਾ ठीक है जी। नॉर्मल का इंसीडेंट रे नाल बनिया आ नॉर्मल है आ वाली एंगल ऑफ इंसीडेंस आई ठीक है जी आ रिफ्रैक्ट हुई है ठीक है जी आ नॉर्मल है तुहाडा आ सारा एन आ आर है आर नूं इस तरह नाल लिखो क्योंकि गामा ते आर की प्रॉब्लम ना आवे ठीक है जी। उस तरह नाल की लाओ स्नैल्स ला लाउण तो बाद आई ते आर की वैल्यू लभनी कहना मतलब अल्फा बीटा ते गामा की फॉर्म दे विच देखो आ राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है ठीक है जी। एक अद्धा अपने को इधर भी बन सकता है देखो एक आर एक्सटीरियर एंगल बनी जाता है इसका देखो आ गामा आ बीटा तो तुहाडा आर किहदे बराबर हो गया गामा प्लस बीटा। क्लीयर हो गया कि नहीं हो गया बेटे आर कहते बराबर हो गया गामा प्लस बीटा दे ठीक है जी। उस तरह नाल कोई होर भी तुहाडे कोल एक्सटीरियर है जिहड़ा बन सकता है जिवें मान लो आ गामा है आ ट्रायंगल देखो गामा कहते बराबर आई जाता अल्फा प्लस आई अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना अपने कोल आई भी आ गया आर भी आ गया तुसीं कंसनट्रेशन ही आर ते आई ते रखना है उतों तुहानूं लभ जाना है। हुण आर आ इक्वेशन सीधी पई है आई दी इक्वेशन की आ गई अपने कोले गामा माइनस अल्फा। हुण इन्हां नूं कन्वर्ट करना टेंजेंट दे विच ते टेंजेंट नूं गां फिर आई दी फॉर्म च लिआउणा इहदा मतलब तुसीं सीधा वेखो टेंजेंट आई या गामा इस तरह दी इक्वेशनस कित्थे कित्थे टेंजेंट आई नहीं गामा ते आर दी इक्वेशन देखो कित्थे बनदी है समझ लग रही है ना बेटे पहलां वाली इक्वेशन दे हिसाब नाल ही है गामा ते आर गामा वेखो किहड़े ट्रायंगल च आ पिया हुण राइट एंगल ट्रायंगल नाल यूज करनी पऊ क्योंकि ट्रिग्नोमैट्री अप्लाई होनी आ गामा आ इहदे सामने परपेंडिकुलर है इहदा मतलब इक्वेशन की आऊगी am बाय mc ते इहदी फॉर्म च देखोगे अल्फा राइट एंगल ट्रायंगल तो आनी है देखो इस दे विच चले गए am तो आना ही आना ठीक है जी नाल की आ गया mo दोवें आ गए ना इस तरह नाल तुसीं इहदी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो गामा तुहाडे कोल पता ही है तुसीं आ कैलकुलेट कर लिया am बाय mc बीटा बीटा देखो आ राइट एंगल ट्रायंगल च तो जाना ही जाना आ लो आ बनी जांदा
ठीक है जी। ए एम बाय पी, आ देखो एम आई, ए एम बाय एम आई, ठीक है जी। उस तो बाद सारियां थावां ते एम एम ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਪੀ ਪੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਜਰ ਹੋਣੇ ਪੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਏ ਐਮ ਬਾਏ ਪੀ ਸੀ ਪਲਸ ਏ ਐਮ ਬਾਏ ਐਮ ਆਈ, ਤੇ ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਏ ਐਮ ਬਾਏ ਪੀ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਏ ਐਮ ਬਾਏ ਪੀ ਓ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਆਈ ਤੇ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨੈਲਜ਼ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, μ1 ਇੰਟੂ ਆਈ, ਆਈ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ ਏ ਐਮ ਬਾਏ ਪੀ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਏ ਐਮ ਬਾਏ ਪੀ ਓ। μ2 ਚ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟੂ ਆਰ, ਤਾਂ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਏ ਐਮ ਬਾਏ, ਆ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਏ ਐਮ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰੇਅਰਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ μ1 ਬਾਏ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਯੂ ਪਲਸ μ2 ਬਾਏ ਵੀ, μ2 ਮਾਈਨਸ μ1 ਬਾਏ ਆਰ। μ1 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ μ2 ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ μ1 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ μ2, μ2 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ μ1, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵ ਹੋ। ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਹੋਵੇ, ਰੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਡੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਬਣਨੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ? ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼, ਆਬਜੈਕਟ ਜੇ ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, μ1 ਤੇ μ2 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਟ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਓਕੇ, ਆਹ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਹੋਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੀ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਥੈਂਕਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।